Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, continuing our discussion from last class where we left, right? तो आपको अगर याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी some rules of differentiation के बारे में, right? If you remember, we were talking about some basic rules of differentiation. तो some basic differentiation that we were talking about. तो हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी कि differentiation of a constant is zero. Quickly अपने notes recap करो. एंड प्लीज 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 राइट डाउन एवरीथिंग जो भी आपके व्हाइट बोर्ड में आ रही है, सब कुछ आपके कॉपी में होना चाहिए गाइस. आई गिव यू टाइम फॉर दैट. प्लीज एंश्योर यू आर डूइंग इट. एल्स आपसे मैं कुछ बोलूंगा, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे. हर दिन लेक्चर्स हो रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग. यू शुड हैव समथिंग टू लुक बैक, समथिंग टू रेफर टू, राइट? एंड डू नॉट, देखो, जब आपको बोलूंगा मैं कि अब किताब पढ़ो, तब किताब पढ़ो, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कहाँ पे कितना एफर्ट मारना है, किस चीज को कितना पढ़ना है. यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट इट. तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे. तो जितना मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस चीज को वैसे ही नोट करते चलो. ट्रस्ट मी, मैं बहुत बुक्स पढ़ा हूँ, आपसे ज्यादा पढ़ा हूँ. तो मुझे पता है कहाँ पे क्या उठाना है, क्या छोड़ना है. सो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी कॉपी में आ रही है, आपके नोट्स में आ रही है, या फिर आपके व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है आपको, उसे आप अपने कॉपी में उतारें. आई गिव यू टाइम फॉर दैट. प्लीज डू इट. एंड यू शुड हैव समथिंग टू रेफर टू एवरी डे. आपके पास कुछ रेफर होने करने के लिए कुछ होना चाहिए मटेरियल कॉपी में. और ये आप बिकॉज मेरे पास नहीं हो तो मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता हूँ. सो आई एम इंटरेस्टिंग यू विद दिस जॉब कि प्लीज इंश्योर दैट वट एवर इज देयर इन व्हाइट बोर्ड, एवरीथिंग इज इन योर कॉपी. ठीक है? मेरे जो बेसिक मैथ्स के जो मैंने वीडियोस जितने मैंने रिकॉर्ड अपलोड किए हैं मेरे चैनल में, दैट इज मोर देन एनफ फॉर द मैथ्स पार्ट. उसको अच्छे से समझना है बस. मैं उसकी कुछ चीजें आपको फ्री मतलब और रिकैप करवाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. बट फिर भी वो मतलब सब कुछ है उसके अंदर. उससे ज्यादा आपको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं. ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं आगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लिसन टू मी नाउ. सो वी टॉक्ड अबाउट सम रूल्स. तो हमने क्या क्या पढ़ा था मैं क्विकली बता रहा हूँ. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. ठीक है, ये पढ़ा था हमने. फिर हमने पढ़ा पावर रूल. पावर रूल क्या बोल रहा था मैं आपको क्विकली यहाँ पे लिखता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसकी वैल्यू आती है एन एक्स एन माइनस वन. इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एक्स जो था ये था वेरिएबल और एन जो था ये था कांस्टेंट. अब एन की वैल्यू पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, राइट? यही हम लोगों ने सीखा था, कुछ भी हो सकती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. एक्स की एक्स एक वेरिएबल है, एन एक कांस्टेंट है. एन की वैल्यू पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. सो दिस इज व्हाट इज द पावर रूल ऑल अबाउट. ठीक है ना? ये अपने को समझ में आना चाहिए. तो ये हम लोगों ने देखा था. इसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था. मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. अब ये ई क्या है? ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट. ई के बारे में बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा इन लॉगरिथम चैप्टर. अगर आपके पास टाइम है तो आप रिकॉर्डिंग देखो, अदरवाइज मैं वो चीज आपको बाद में करवाऊंगा. ठीक है ना? डू नॉट वरी. नेपियर्स कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये है आपका इंपॉर्टेंट स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन. और दूसरा जो डिफरेंशिएशन है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज वन बाई एक्स. आप में से जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड को बिलोंग करते हैं उनको एल एन एक्स का मतलब समझ में आता है. स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के बच्चों को शायद ना आए unless and until someone has done फाउंडेशन कोर्सेज. अगर किए हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट घबराओ मत, ऐसा कुछ भी खास नहीं है. इसको फिलहाल आप क्या कर लो, रट लो कि सर ने रटने के लिए बोला था. दो स्पेशल रूल थे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स. ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट दीज आर द टू रूल्स व्हिच वी शुड ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अब ये ln क्या होता है? ये ln होता है log बेस e, नेचुरल बेस e. बट अभी फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे. ठीक है? विल नॉट टॉक अबाउट इट नाउ. ठीक है? तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमें याद होनी चाहिए. इसके बाद का जो डिस्कशन है वो मैं अभी आपके साथ करने वाला हूँ. सुने, इसके बाद का जो डिफरेंस जो रूल है वो है नेक्स्ट जो रूल अभी हम पढ़ेंगे आज, वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल. कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है? सुनो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं c into x where c is a constant, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा एंड आई विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ x ओनली. दिस इज व्हाट विल बी द रिजल्ट, राइट?
इसको अगर अच्छे से लिखूं मैं, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज सम c इंटू सम फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, x टू द पावर 4, x टू द पावर हाफ, कुछ भी। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, c को डिफरेंशिएशन के बाहर ले आएंगे एंड इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या रिजल्ट समझ में आया? दिस इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो रूल को ऐसे याद रखो, कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ डिफरेंशिएशन साइन, कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ डिफरेंशिएशन साइन या ऑपरेटर। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इट विल कम आउट। ठीक है, इसके ऊपर एक दो सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। आइए समझते हैं। सपोज आई गिव यू d बाई डी जेड ऑफ 5z टू द पावर हाफ। एक ये दे रहा हूं मैं आपको, दूसरा दे रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ 5 बाई एक्स टू द पावर 3। इसका रिजल्ट बोलो इन दोनों का, क्विकली, फास्ट। सब लोग कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रेज योर हैंड, खड़ाक से। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट को बाहर ले जाओ तो क्या हो जाएगा। सब लोग अपना, एक से दो तीन हाथ से मुझे संतुष्टि नहीं होगी बॉस, इसमें सबका हाथ उठना चाहिए। एवरीवन, यस आई विल गो, जस्ट गिव मी द आंसर टू दिस। एवरीवन शुड रेज देयर हैंड, पूरे सारे पार्टिसिपेंट्स अपने हाथ ऊपर करने चाहिए। अभी भी देखो क्या बोलना, बस इससे इजी कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा पूरा बेसिक नट बोल्ट मैकेनिज्म है, बस ये कुछ करना ही नहीं है। यही एकमात्र चीज है जो आपको सबसे इजी फिजिक्स में दिखेगा। अब अकल चलाने की बात आएगी बस। टी बाई जेड टू द पावर हाफ क्या आ जाएगा बोलो, ये हाफ आ जाएगा, फिर जेड टू द पावर हाफ माइनस 1, क्या ये आ जाएगा 5/2 इंटू जेड टू द पावर माइनस हाफ। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 5/2 रूट जेड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 रूट जेड? आई होप एवरीबडी गॉट इट। 5/2 और डिनोमिनेटर में रूट जेड। आई होप एवरीबडी गॉट इट, राइट? आई होप एवरीबडी गॉट इट। ठीक है, दूसरा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 5/x³। इसको क्या लिखेंगे, 5 को बाहर ले आएंगे, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x³। अब 1/x³ को पावर रूल लगाने के लिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -3 लिखूंगा, विच विल बी 5 इंटू -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 -1, which is -15 by x to the power 4. I hope everybody got it. एकदम ओरल है, आज देखना सब लोग हंसते खेलते जाओगे, सब समझ में आएगा आपको। पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इस टॉपिक के आज का डिस्कशन और एक शायद कल का डिस्कशन भी लगेगा, इसमें पूरा मैकेनिकल है, खटखट खटखट आंसर आएगा। उसके बाद वाला जो दिन होगा वो होगा शानदार दिन, जहां पे अकल भी लगेगी और जो बेसिक सीखा है वो भी काम आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, देयर वाज समथिंग दैट यू नीड टू कॉपी फ्रॉम दिस, सो प्लीज डू इट फास्ट। फास्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? जो नोट करना था हो गया? Sir, can we keep power in negative? Yes, you can keep power in negative or you can bring it to the denominator. देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने आंसर लिखा -15 x टू द पावर -4। कोई बोलेगा सर मैंने लिखा -15/x टू द पावर 4। कौन सा सही है सर? दोनों सही है। अब समझो, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन में जिस फॉर्मेट में दिया है आप प्लीज उस फॉर्मेट में अपने आप को चेंज कर लो, उस अपने आंसर को जिस फॉर्मेट में दिया है। मान लो ऑप्शन में 4 फॉर्मेट है, उसमें ऑप्शन में ये फॉर्मेट में दिया हुआ है और आप इसमें लिखे हो, तो आप इससे इसमें जा सकते हो, आप इससे इसमें जा सकते हो ना यार, क्या खास बात है बोलो? तो इसमें कोई मतलब डिबेट है ही नहीं ना। ठीक है, चलेगा? ओके, यू नीड टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम हियर? क्या यहाँ से कुछ कॉपी करना था? हो गया सबका? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं आगे? ओके, आइए। ठीक है ना, कोई कोई खास बात नहीं है। आइए अब लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है।
और मैं वही पढ़ा रहा हूं जो काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है ना। आइए मैं सारे रूल्स लिखाता हूं और ये सारे आपको रट लेने हैं, ये पूरा टेबल रटा हुआ होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स is equal to sec square x, d by dx of cot x is equal to minus cosec square x, d by dx of sec x is equal to sec x into tan x, and d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x। ये जो रूल्स हैं जितना मैंने लिखा दिया है, दीज आर मस्ट रिमेंबर्ड रूल्स, मस्ट रिमेंबर्ड, याद ही होना चाहिए। ये एग्जाम में जाके इनको डिराइव नहीं करना है, मैं इसको डिराइव करने का तरीका भी बता दूंगा, लेकिन आपको ये सब याद रखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मेरे साथ साथ बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारे रूल्स मुंह जवानी याद होने चाहिए। दीज आर द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए। क्या सबने लिख लिया अपने कॉपी में? क्विकली लिखो, पूरा याद होना चाहिए। ये जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखे हैं सब याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे एकदम, डी बाई डी एक्स सारे। कितने लोगों को ये याद है? हाथ उठाओ तो, कितने लोगों को ये याद है? लेट मी सी, हाथ उठाओ। 4 लोगों के हाथ उठा है, 3 कम हो गया। पांच छह लोग ही हाथ उठा रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, ये पूरा याद होना चाहिए दोस्त, है ना, ये पूरा याद होना चाहिए। एंश्योर दैट यू आर रिमेम्बरिंग इट। मैंने सब लिखा दिया, ये पूरा याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाओ, आ जाओ, देखो नेक्स्ट लिखो, एक दिन में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा एक दिन में। सम एंड डिफरेंस रूल, ये जो जितना है ना, ये घर जाना और एक पेज में ये सारे रूल्स लिखना और अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका देना, हर दिन देखते रहना, सब याद हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, 10-15 दिन में सब याद हो जाता है, कोई खास बात नहीं है इसमें। ऐसा कुछ है भी नहीं कि टफ है, बहुत आसान है। सम एंड डिफरेंस रूल क्या बोलता है, सुनो। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं दो फंक्शन के सम का या डिफरेंस का, सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अच्छा, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है सर? प्लस माइनस का मतलब है इधर प्लस और माइनस साइन से ये कनेक्टेड है, तो प्लस और माइनस लिखते हैं। तो मतलब एक बार प्लस कंसिडर करो, एक बार अगर माइनस है तो माइनस कंसिडर करो। तो अगर प्लस है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अगर माइनस है दोनों के बीच में तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है ये? ठीक, क्या क्लियर है ये? सबको समझ में आई बात? ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो समझने वाली चीज, जब मैंने यहाँ पे, सुनो ध्यान से, जब मैंने यहाँ पे x रखा है नीचे, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, फिर से इस बहुत पॉइंट को इलैबोरेट कर रहा हूँ। जब मैंने डिनोमिनेटर में x रखा है यहाँ, तो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन रखा है, देखो ये x के फंक्शन है, एफ एक्स जी एक्स रखा मैंने, मतलब दो डिफरेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, बट दोनों किसके फंक्शन है? हाँ, बोथ आर फंक्शन ऑफ x। व्हाट डज जी एक्स स्टैंड्स फॉर? यहाँ पे एक सवाल आया है, सुने ध्यान से। जी एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। What is gx? gx also mean function of x. अगर मैं hx लिखूं तो what does it mean? It is a function of x only. But some other function of x. fx मैंने लिखा तो some function of x. मान लो fx मैंने लिखा x square, तो अगर मैं x क्यूब लिखूंगा या x to the power 5 लिखूंगा तो उसको मैं मान लो gx बोल दिया। अगर मैं x square plus 1 लिखूंगा उसको मान लो मैंने hx बोल दिया। समझ में आया? तो fx के अलावा मैं gx, hx कुछ भी वहां पे लेटर डाल सकता हूं, दे ऑल रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ x ओनली। क्लियर है? व्हाट डज gx स्टैंड फॉर? डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्लियर है? गुड।
अब सुनो, so d by dx of fx plus minus gx is equal to d by dx of fx plus minus d by dx of gx. Repeat again. Yes, why not? देख, मान ले मैंने बोला fx is equal to sin x, तो ये x का फंक्शन है, इसीलिए मैंने f मतलब इट्स अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन f की जगह पे मैं अगर मान ले मैंने cos x लिखा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं f नहीं लिखूंगा, बिकॉज fx मैंने ऑलरेडी sin x बोल दिया था। इसको मैं कुछ और लिखूंगा, कोई और लेटर, जो मन। सपोज सर मैं क्या px लिख सकता हूँ? लिखना भाई, लिखना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा सर मैं qx लिख सकता हूँ, लिख। ओके, नाउ द क्वेश्चन, नाउ लिसन टू मी। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सुने ध्यान से। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दे। सपोज इफ आई राइट d by dx ऑफ, सुने ध्यान से, fx प्लस gx, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा जी? d by dx ऑफ fx प्लस d by dx ऑफ gx। चमका क्या? यस। दूसरा मैं फॉर्मूला बना रहा हूं सब्ट्रैक्शन, d by dx ऑफ fx माइनस gx, तो इसको क्या लिखूंगा बेटा जी? बोलो, d by dx ऑफ fx माइनस d by dx ऑफ gx। चमका क्या? क्या बात समझ आई है? सिंपल। डू नॉट गेट कंफ्यूज हुआ, प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होने का। प्लस माइनस मतलब अगर प्लस है दोनों के बीच में तो प्लस लो भाई, माइनस है तो माइनस लो। दैट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है? क्लियर है? क्या क्लियर है? पक्का? थोड़ा मुझे हेल्प करो, इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे लिखूं? d by dx of c into fx plus d square into gx, where c and d are constants। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सम एंड डिफरेंस रूल लगा के? कौन बोलना चाहेगा? ये बोल के दिखाना है। who wants to speak this? ओके फाइन, बोल दोस्त। विवेक जी बोलो, बोलना पसंद करोगे? म्यूट ही नहीं हो रहा है वो तो, अनम्यूट नहीं हो रहा है, सॉरी। ओके, बहुत से लोग हाथ उठा चुके हैं। हाँ, रैंडमली मैंने किसी को पिक कर लिया। बोल जय। सर सबसे पहले हम सम एंड डिफरेंस रूल लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, then we'll take the constant outside of each term, so it वेरी will गुड वेरी गुड, यही मुझे चाहिए था। बस बस डन, म्यूट कर ले अपने आप को, यही मुझे चाहिए था। वेरी गुड। तो ये हो गया c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या ये सबको चमका है? दोस्तों प्लीज यार चुप मत रहना, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं सबको इन्वॉल्व करता हूं और मैं बार बार पूछता रहता हूं। तो प्लीज, क्या क्लैरिटी है? क्लियर है क्या ये? सब लोग बोलेंगे, कोई शर्माएगा नहीं। कोई किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो पूछो, बिंदास पूछो। क्लियर है क्या? है ना? क्लियर है कोई सर। दिक्कत? ठीक है ठीक है, म्यूट कर भाई अपने आप को, म्यूट कर अपने आप को तो। हाँ, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब सुनो ध्यान से। सर सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है भाई। सी एंड डी आर कांस्टेंट, तो अगर सी और डी कांस्टेंट है तो डी स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा ना? नहीं 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 सर, डी स्क्वायर वोंट इट बिकम, ये देखो क्या बोल रहे तुम। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, डी इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या बोला गया था? पावर रूल जो यूज करोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो समझ में आया मुझे? यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n जब करते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं nx n माइनस वन। अगर हम किए सपोज d बाई डी एक्स ऑफ 5 स्क्वायर, तो इसको थोड़ा ना जो लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 माइनस वन, ये गलत है ना? क्योंकि 5 स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, 5 तो कांस्टेंट है ना। तो जब d बाई डी एक्स करेंगे तो x का पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तब पावर रूल लगेगा। क्या बात समझ आई है? नहीं आई बात समझ? क्लैरिटी है? बोल देना थोड़ा फास्ट, ठीक है? क्लियर है? अंडरस्टूड राइट? तो हमें समझना है कि वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। याद रखना ये चीज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखाया था, देखो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखाया था ना, x वेरिएबल है ना, ठीक है?
याद रखना इसको, छोटी सी बात बट गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आ जाओ अब हम सॉल्व करते हैं। आओ सुने, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ w प्लस 1/w, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल d बाई डी जेड ऑफ 7z³ माइनस 3/z²। और एक तीसरा सवाल d बाई डी एक्स ऑफ 5 टाइम्स साइन x माइनस 2/3 टाइम्स कॉस x। ये तीनों का मुझे रिजल्ट चाहिए। 2 मिनट दे रहा हूं एवरीवन, एंड देन आई विल आस्क फॉर डिस्कशन। चलो फास्ट, क्विकली, एवरीवन कर सकते हो तुम, बिल्कुल एवरीवन शुड बी एबल टू डू दिस। कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, करो। ABC 3 क्वेश्चंस है, फास्ट फास्ट, जल्दी। कितने लोगों का हो गया? हाथ उठाओ। गुड, आई गॉट 1 पर्सन जिसका हो चुका है। तीनों तीनों, एक नहीं, तीनों। गुड, ओके, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग वन बाय वन। एक एक रिस्पॉन्ड मत करो, तीनों करो खटाक से। बेसिक है यार, सबका होना चाहिए। शैल वी स्टार्ट डिस्कशन? हाँ बोलो सिद्धि। सर हाँ, फर्स्ट वाले का d बाय डी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू प्लस d बाय डी डब्ल्यू इंटू 1/w एंड b का 7। तो उसका रिजल्ट 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 निकालो सिद्धि, उसका फाइनल रिजल्ट निकालो बेटा, रिजल्ट निकालो। ठीक है ना, म्यूट करो, रिजल्ट निकालो उसका पूरा। यू आर राइट, बट उसका रिजल्ट निकालो। हाँ भाई, कितने लोगों का रिजल्ट निकल चुका है? यार बहुत स्लो हो यार तुम लोग, इतना स्लो क्यों हो? ये तो प्योर मैकेनिकल है, प्योर मैकेनिकल, कोई अक्ल नहीं लगानी है। रूल से खट 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 खत्म करो। डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू 1 आ रहा है, और डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ -1 यहां पे आप कर सकते हो सानिका नोट, विच इज 1 प्लस 1/w²। ये रिजल्ट आएगा पहले का। आई डो नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट। चेक करो जितने लोगों का ये आया है, हाथ उठा दो। पहला वाला सबका आया है। दूसरा वाला देखो, d बाई डी जेड, मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, स्टेप्स में एक भी नहीं खा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे आपको अभी सिखाना है। d बाई डी जेड ऑफ 3/z², कोई भी स्टेप में नहीं खाऊंगा। d बाई डी जेड ऑफ 7z, 7 को मैं डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकता हूं बिकॉज ये कांस्टेंट है। इट इज d बाई डी जेड ऑफ z माइनस 3 को मैं बाहर निकालूंगा, d बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर -2। सारे लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। 7 टाइम्स d बाई डी जेड ऑफ z इज 1 माइनस 3, d बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर -2 आएगा, z टू द पावर -2 -1 -3। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 7 प्लस 6/z³। कितने लोगों का ये रिजल्ट आया है 7 प्लस 6/z³? क्या क्लियर है ये? पक्का? हाथ नीचे करो, क्लियर है ये? सर एक सेकेंड सर, इट इज z³। ओ z³ है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। 7 z³, तो ये आ जाएगा 3, और ये z², तो ये आ जाएगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक सॉरी। तो इट इज 21z² माइनस ऑफ 3 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 21z²। 21z² प्लस 6/z³। क्लियर है अभी? क्लियर है? गुड गुड। चलो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला स्टेप्स कुछ भी नहीं खाऊंगा, d बाई डी एक्स ऑफ 5 टाइम्स साइन x। सब लोग देखो, बहुत आसान है, हंसते खेलते करोगे। d बाई डी एक्स ऑफ 2/3 cos x। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x याद है, cos x ये पूरा याद होना चाहिए। रेफर करो अपने नोट्स को, अभी फिलहाल आप नोट्स को रेफर कर सकते हो। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x होता है, देख ध्यान से। क्लियर है ये एवरीवन? सो इट्स 5 cos x माइनस 2/3 बाहर निकालो,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बोलो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। वेरी गुड, तो ये माइनस साइन एक्स लिख डालो, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 cos x प्लस 2/3 sin x। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, किसी को अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछो, आस्क नाउ प्लीज, एकदम घबराओ मत, पूछो, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो, एनी क्वेश्चन? नो? हाँ, एक जन ने हाथ उठाया है, बोल भाई क्या हुआ राघव, बोल। सर वहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, कौन सा, बोल। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन सर, हाँ 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 बोल। सर तो यहाँ पे 1 माइनस 1 W रेज टू पावर -2 है सर। हाँ 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 सर पर क्वेश्चन में तो प्लस दिया है सर, एडिशन दिया है सर। हाँ, क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है। अब सुन ये कैसे आया, ओके ओके ओके, होल्ड, इसको मैं फिर से करता हूं। देख, d बाई डी डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू, ध्यान से देखना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो 1 आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देख, ये प्लस था d बाई डी डब्ल्यू और w टू द पावर -1। फॉर्मूला क्या है, याद कर, पावर रूल क्या बोलता है, x टू द पावर n इज इक्वल टू n x n -1, यही बोलता है ना। यस सर। अब देख, w टू द पावर -1 किया तो w तो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे ये w था तो ये w है, तो ये w वेरिएबल है, तो -1 लाएगा ना यहाँ पे कोफिशिएंट में, यहाँ पे जो भी यस सर। n है क्या वो कोफिशिएंट में आ जाता है, तो -1 आ जाएगा, और फिर Yes. w के बाद -1 करेगा, बोल हाँ या ना। n -1 है ना भाई। यस सर। चमका नहीं, चमका क्या, चमका सर। पक्का, गुड। सर इन फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग नेगेटिव साइन, प्लीज यस चेक, सर, क्लियर है वही क्या था अभी? सर, नेगेटिव साइन आना चाहिए सर वहाँ पे। मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, -1, ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ प्लस है। सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरे से मेरी गलती हुई है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, यू आर राइट, यू आर राइट। ये बीच में प्लस साइन है, मैंने गलती से इस प्लस साइन की जगह पे माइनस साइन कर दिया था, आई एम सॉरी। ये प्लस साइन आएगा तो आपका ये साइन जो आएगा बीच में माइनस आएगा, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ओवरसाइट एरर, प्लस था, अभी सही है क्या सिद्धि? यस सर। क्या यही क्वेश्चन था तुम्हारा? प्लीज म्यूट कर ले दोस्त अपने आप को। सिद्धि क्लियर है, बोलें यस नो में भी। अब बोलो, अब किसी और क्वेश्चन में डाउट है, किसी और चीज को बोलूं या आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, या किसी और क्वेश्चन में डाउट है? सर 2, आई विल गिव 2, क्या 3 4 5 6 सब करूंगा। सेकंड क्वेश्चन रिपीट करते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन रिपीट करते हैं भाई, इधर करते हैं। देखो, d बाई डी जेड ऑफ 7z3, ये देखे ध्यान से, d बाई डी जेड ऑफ 7z3, तो 7 बाहर आ जाएगा, d बाई डी जेड ऑफ z3, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा 7, 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर z 3 - 1 दैट इज 2, तो इट इज 21z² आ रहा है, देखिए यहाँ पे 21z² लिखा है, ठीक है। फिर माइनस है, ये देख, d बाई डी जेड ऑफ 3z टू द पावर -2 लिख रहा हूं मैं, 3 बाहर आ जाएगा, d बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर -2, फिर से देखें, 3 इधर रखा, z टू द पावर -2, तो इधर -2 आ गया दोस्त, फिर z टू द पावर -2 -1 आया, चमका क्या? अब ये आया -6z टू द पावर -3, बट बाहर में एक माइनस साइन पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस आ गया 6/z³। 6 इंटू z टू द पावर -3 को 6/z³ लिखा जा सकता है, यस नो में भी? अरे हाँ कि ना बोलो भाई, क्लियर है पक्का? जिसने बोला था सेकंड वाला देखने के लिए, क्लियर है? सर गिव 2 मोर क्वेश्चन, आई विल गिव यू 5 मोर क्वेश्चन, मुझे पता है इसमें आपको रिवीजन की जरूरत है, मैं करवाऊंगा अभी, क्लियर है क्या ये? चलो आ जाओ, बढ़ रहा हूं आगे, आगे बढ़ जाओ, ओके ध्यान से देख, ध्यान से देख, d बाई डी एक्स ऑफ √x प्लस 2/√x, अच्छे से करना, एकदम एकदम गलत मत करना दोस्त, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है,
दूसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ई। और तीसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x minus 3 times cos x. Let me see how many of you can do all these three right. Try करो जल्दी, quickly fast. सब लोग ट्राई करेंगे, गड़बड़ कोई मत करना यार, आराम से करो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सही करेंगे। चलो फास्ट। कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सांभवी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुरभि, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Please respond. Your response matters a lot because that decides the pace. क्या समझ आ रहा है? आहना, you are not participating. Are you understanding? Please, please, please participate. Good. Thank you very much. शाम्भवी, please participate. हाँ जी, सीख जाओगे यार, लोड नहीं रहेगा घर में जाके, बहुत आसान है ये। चलो मिलके करें क्या? कितने लोगों का आंसर आ चुका है? पहले वाले का आंसर कितने लोगों का आ चुका है? उठाओ, पहले वाले का आंसर आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 10 12 लोगों का हाथ उठ चुका है। गुड गुड। चलो आओ मिलके करते हैं, सुने ध्यान से। कोई बच्चा आंसर मत लिख भाई, वो लिखना बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे हाथ ही उठा देना, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स और रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स। आइए समझते हैं। इसमें सम रूल और डिफरेंस रूल लगेगा, तो आई विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई रूट एक्स, जिसको मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फील करें, प्लस 2 को बाहर ले आऊंगा, डिफरेंशियल कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, इनटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ लिखा मैंने। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री दैट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो मैंने इस फॉर्मेट में ले आया। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, मतलब ये वेरिएबल है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब ये वेरिएबल है। मतलब पावर रूल लगाया जा सकता है, बिंदास पावर रूल लगाओ, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, लगाओ पावर रूल, हाफ एक्स हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। क्लियर है ये? प्लस डायरेक्ट लिख दिया, ये सबको क्लियर है। दूसरा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ध्यान से सुन, माइनस हाफ इधर आएगा, एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस, प्लस नहीं, 2 इंटू माइनस हाफ इज माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2, ठीक है। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 बाई 2 चाहो तो लिख लो। और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, अगर बहुत टाइम है आपको लग रहा है तो ये भी कर सकते हैं आप, x इंटू रूट एक्स। और ज्यादा टाइम है तो 1 बाय रूट एक्स कॉमन ले लो, इतना टाइम होता नहीं भाई। ये फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्या सब लोग एग्री करते हो? क्या x टू द पावर 3 बाई 2 को x इंटू रूट एक्स लिखा जा सकता है? रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, x इंटू एक्स टू द पावर हाफ इज इट इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 बाई 2। बोलना पड़ेगा, ये सब 9th में किए हो, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, हर चीज थोड़ा जो पढ़ाया जा सकता है यार। फिर मैं जो 1 साल तो मैथ्स ही पढ़ाने में लग गए। हाँ या ना? सर यू डिडंट सब्ट्रैक्ट 1 इन फर्स्ट एक्स। कहां पर किया ना? एक्स टू द पावर हाफ है, हाफ एक्स हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा ना, इसको माइनस हाफ लिखा है ना तनय, माइनस हाफ लिखा है ना उसको। यस और नो? क्लियर है? सर देन व्हाई हियर 3 बाई 2? वेयर? यहां पे एक्स टू द पावर माइनस हाफ है ना बेटा। अच्छा प्रॉब्लम यहां पे है, इधर देखो, फोकस ऑन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। कंफ्यूज ना होवे, माइनस हाफ इधर लाएं कोफिशिएंट में, एक्स टू द पावर
माइनस हाफ माइनस वन करेंगे ना आप, जब प्लस हाफ था तो हाफ माइनस वन किए तो माइनस हाफ आया, अब माइनस हाफ माइनस वन करेंगे तो माइनस 3/2 आएगा ना। हाँ कि ना? डिड यू गेट इट? अरे बोलो, क्लियर है क्या? पूरा क्लैरिटी आ गई एवरीवन? कोई इश्यू कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अब बोलो सेकंड वाला, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट करेक्ट। गुड। डी बाई डी एक्स, इसको लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ई। अब देखो ये x है ये x है, मतलब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, लगाओ बिंदास पावर रूल। डी बाई डी एक्स टू पावर एक्स, ये तो स्टैंडर्ड है, स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये तो ई टू पावर एक्स ही आएगा, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर ई आ जाएगा यहाँ पे, x आएगा यहाँ पे e माइनस वन आएगा। क्या क्लियर है ये? बिल्कुल सही। ई टू पावर एक्स प्लस ई इंटू एक्स इंटू ई टू पावर माइनस ई माइनस वन। क्या सबको समझ में आया है एवरीवन? कोई खास बात नहीं है? लास्ट वाला करके दिखाओ। सर बट ई इज अ कांस्टेंट, E is a constant, fine. E is a constant, fine. But ये स्पेशल फंक्शन है, बोला था ना मैंने, इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर x का e टू पावर x ही होता है, ये कराया था ना मैंने। ये स्पेशल फंक्शन है ना, राइट क्वेश्चन यू आस्क्ड, बट इट्स अ स्पेशल फंक्शन ना पद्मजा, यस और नो? इट्स अ स्पेशल फंक्शन ना, तो इसको एक्सेप्शन की तरह तुम याद रखोगे। क्लैरिटी है ना? पक्का? क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो होनारो। देखो ध्यान से, कोई खास बात नहीं है, कर सकते हो तुम। नीचे करो हाथ। कोई इसमें 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 मुझे जस्ट देखना है कि तुम्हें सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो मुझे वो क्लियर करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हर बच्चे को ये आना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, चलो लिखते हैं, मिलके करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा क्विकली? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x। आइए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 को बाहर ले आए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो रिजल्ट आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। क्या सबका ये आंसर आया है? ये आना चाहिए, चेक करो यार एवरीवन, डिड यू गेट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्विकली 1 मिनट के अंदर सब कुछ अपने कॉपी में उतार लो खड़ाक से। डन, चलो बढ़ जाओ आगे। ओके, एनी क्वेश्चन हियर? हाँ बोल, क्या सवाल है? बोल तनय, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हाथ ऊपर किया हुआ है भाई, लोअर योर हैंड। ओके, आ जाओ। सर ट्रिगो फंक्शन वाली स्लाइड चाहिए। ओके ओके, नो इश्यू। ये देखो ट्रिगो फंक्शन वाली स्लाइड है, जल्दी से जो नोट करना है करो नोट। सर कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ ई टू द पावर एक्स? ई टू द पावर एक्स एक एक्सपेंशन होता है, वो राइट टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वैल्यू क्या होती है। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल वो आता है। उसकी फिजिक्स में उतनी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, मैथ्स में बहुत आएगा। आप लोग जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें बहुत उसका यूज होगा, तो आप लोग उसको बाद में सीखोगे मैथ्स में। फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, जब अप्रोक्सीमेशन के ट्रिक्स में सिखाऊंगा उस टाइम पे वो चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। बट वेट, ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, सर व्हाई x raised to 3/2 is x under root x? Okay, very good, very good, thanks for asking। मुझे एक बात बताओ, x to the power 3/2 को x into root x क्यों लिखा? इसलिए लिखा बेटा क्योंकि रूट x होता है x to the power हाफ, इसी को तो रूट x लिखते हैं।
तो x इंटू रूट एक्स लिखा तो x इंटू एक्स टू द पावर हाफ लिखूंगा। अब आप याद करो, आपने इंडाइसेस बोल के एक चैप्टर पढ़ा है स्टैंडर्ड 9th में या 10th में। तो अगर सेम बेस के पावर सेम बेस वाले हैं और उनको मल्टीप्लाई किया है, क्या इसका रिजल्ट आता है x, और इनके पावर्स जो होते हैं क्या वो ऐड हो जाते हैं? तो क्या दिक्कत है? यस और नो? याद आया? सब लोग बोल रहे हैं बेटा यही चैप्टर था जो छोड़ दिया था 9th में और इसी में से आ रहा है अभी 11th में। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, सुने ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर पाई प्लस पाई टू द पावर एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस 5 e टू द पावर एक्स, इसका रिजल्ट चाहिए मुझे। कुछ नहीं, टाइम पास है, खड़ाक से बोलो, डरना नहीं बिल्कुल इतना बड़ा देख के। आपको पता है कि यहाँ पे सम रूल लगेगा, प्रैक्टिस करवा रहा हूं बोल के सब चीजें करवा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। चलो बताओ क्विकली आंसर दो फटाक से एकदम। हो गया? कुछ भी नहीं है, हंसते खेलते करो इसे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर पाई, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ पाई एक्स पाई माइनस 1? लिख सकता हूँ क्या? अभी मुझे क्लैरिफाई करो, मैं बाद में नहीं जाऊंगा, एक एक स्टेप देखेंगे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या सब लोग एग्री करते हो क्विकली? क्योंकि x वेरिएबल है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई टू द पावर एक्स, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ x पाई एक्स माइनस 1? लिख सकता हूँ क्या मैं? जल्दी बोलो। नो सर, वी विल यूज कांस्टेंट रूल। सर पाई इज अ कांस्टेंट, तो पाई टू द पावर एक्स जो अगर हुआ, ठीक है, इसका क्या करेंगे फिर डिफरेंशिएशन? पाई बाहर पाई बाहर कर देंगे, ऊपर पावर एक्स रहेगा। नहीं भाई ऐसा मत करना। 0,0। ओके 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 ओके, ये हम यहाँ पे पावर रूल नहीं लगा पाएंगे बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ, जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट पाई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर अगर मैं x रख रहा हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट इट लाइक दिस। ये x टू द पावर पाई x माइनस 1 नहीं होगा, दिस विल बी 0 ओनली। ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको बाहर निकाल लो हाफ, ये आ गया x टू द पावर माइनस हाफ डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 e टू द पावर x, 5 को बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा फाइनली क्या, पाई x पाई माइनस 1 प्लस 1/2 रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स नहीं, डिफरेंशिएशन करना बाकी है अभी। हाफ को बाहर निकालो, सब लोग देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ये देखो माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, क्या ये -3/2 होगा? सब लोग देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ ना होने पाए, देखो ध्यान से। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करूं तो आप मुझे रोकोगे। 5 डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x
डी बाई डी एक्स टू पावर एक्स इज ई टू पावर एक्स, तो ये 5 ई टू पावर एक्स आएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई एक्स पाई माइनस 1 प्लस प्लस नहीं हाफ इंटू माइनस हाफ इज -1/4, ध्यान से देखो, इट इज -1/4 एक्स टू द पावर -3/2 प्लस 5 ई टू द पावर एक्स। क्या चमका है? दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट। क्या क्लियर है ये? सब लोग बोलें, क्या क्लियर है ये? अरे ये 1/2 तो बाहर निकाल लो, ये तो कांस्टेंट है ना। 1/√x आया, d बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, 1/√x को एक्स टू द पावर माइनस हाफ लिखो, फिर तो ये पावर रूल के फॉर्मेट में आ गया ना, फिर तो ये पावर रूल के फॉर्मेट में आ गया ना, यस और नो? तो पावर रूल के फॉर्मेट में आ गया, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं, देखो हाफ तो बाहर था जो कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ इधर आ गया। क्या है रूल? ये देखो तुम रूल भूल जा रहे हो, इट इज n(x(n-1), जो पावर था वो कोफिशिएंट बन जाता है और पावर में आ जाता है जो पावर था प्रीवियसली -1। तो कोफिशिएंट जो है वो, सॉरी पावर माइनस हाफ था तो वो कोफिशिएंट बन गया, और x का पावर अभी हो गया जो पहला अर्स्टवाइल पावर था दैट -1। तो -1/2 इज -3/2, 5 e to the power x। क्या क्लैरिटी है? 5 e to the power x कैसे आया? 5 को कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर ले आया, d by dx of e to the power x is e to the power x only। तो वी आर हैविंग 5 e to the power x। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? तो एक लंबा चौड़ा था बट कुछ खास बात नहीं थी। क्या आपको समझ में आया? और दो चार कॉन्फिडेंस नहीं आया लग रहा है, और दो चार आओ देखो। d बाई डी एक्स ऑफ, करो करो करो, कोई नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2 माइनस x टू द पावर -5/4 करके बताओ इसका रिजल्ट। दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस 3 ln x प्लस 4 ln 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है, करके बताओ। दो क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई करो फास्ट, टेक अ मिनट टाइम, थिंक अबाउट इट फास्ट, जल्दी, क्विकली। क्विकली, फास्ट। I hope you got the answer. Sir, second question is not clear. मतलब दिख नहीं रहा है क्या? This is sin x. This is sin x plus 2 tan 45 degree minus 3 ln x plus 4 ln 2. चलो देखते हैं, आओ d by dx of x to the power 3/2 minus d by dx of x to the power -5/4। समझ में आई बात? ओके, यहाँ पे देखो d by dx of x to the power 3/2, it is 3/2 x to the power 3/2 minus 1। ये समझ में आया कि नहीं? सब लोग बोलना। माइनस d by dx of x to the power -5/4, दिस इज माइनस, ये -5/4 आ जाएगा यहाँ पे, x to the power -5/4 -1। समझ में आया है? बस इतना समझ में आ गया तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई करके अपने आंसर ला सकते हो। इट विल बी 3/2 x to the power 3/2 minus 1 is x to the power half, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 5/4 x to the power -9/4। क्या क्लैरिटी है ये है आपका रिजल्ट। क्या क्लियर है ये? सिंपल, सबका आया है, सबका आया है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चा क्या बोलता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे बच्चा क्या पूछता है, सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्या? देखो इसका आंसर क्या है, आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव होता है तो ये आंसर सही है या गलत है ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। अगर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में कुछ सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल है तो सिंप्लीफाई करें, अगर ऑप्शन में दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल नहीं है तो ऐसा छोड़ दें।
तो ऑप्शन डिसाइड करेगा कि आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है। क्या क्लैरिटी आई है? सो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू। क्या क्लियर है? ओके, अब देखो दूसरा वाला डी बाई डी एक्स ऑफ स्टेप्स कुछ भी नहीं खाऊंगा, साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan 45 डिग्री विच इज 2 by root 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 ln 2। चलेगा? ओके सर, tan 45 डिग्री इज 1, oh sorry, my mistake. तो इट इज sin x डी बाई tan 45 डिग्री इज 1। तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। तो सिर्फ आपको ये और ये इसी का डिफरेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमें पता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ln x। देख ये 3 को तेरे को बाहर लेके आ जाना है डिफरेंशिएशन के। डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है? 1 अपॉन x। क्या रिजल्ट आ जाएगा? cos x माइनस 3 बाई एक्स। बोलो हाँ या ना? क्या क्लियर है एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फील करें। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई टू द पावर एक्स जीरो नहीं होता है। पाई टू द पावर एक्स, अब यहाँ पे एक्स जो है ये एक्स वेरिएबल है, लेकिन एक्स जो है वो पावर में है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है लॉग फंक्शन यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बट इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग, जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। पाई है, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर लेकिन वेरिएबल हो गया ना, तो यहाँ पे ये चीज का डिफरेंशिएशन करना आपको थोड़ा सा समय लगेगा। इसको साइड में रखें बिकॉज ये थोड़ा सा इन्वॉल्व मैथमेटिक्स आ जाता है। वैसे ये फंक्शन आपके किसी फिजिकल क्वेश्चन में या फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन आ जाए, ये चांस बहुत कम है, मिनिमल चांसेस है। इसीलिए मैं जस्ट वो रेफर किया था, बस प्रैक्टिस के लिए लो। ये आपको जब आप मैथ्स वाला पार्ट करोगे, जिसका मैथ्स है उनको चाहिए होगा, चिंता ना करें, बाकी लोग आपको इस टाइप का फंक्शन फिजिक्स में मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना? बट हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं ताकि हमें ये क्लैरिटी आए। तो इसको आपको लॉग के फंक्शन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सर फिर कोई भी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो जीरो नहीं आएगा ना? कोई भी कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स कर दिया तो उसका रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। अगर सुनो ध्यान से, अगर 2 है और उसका पावर भी कांस्टेंट है तो जीरो आएगा, लेकिन कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल होगा तो वो जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? समझ में आई बात? याद रखना इस चीज को। क्या क्लियर है? ये कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो गया तो जीरो नहीं होगा, और वो वेरिएबल वही है जो डी बाई डी एक्स की हो, 2 टू द पावर एक्स है, तो वो जीरो नहीं होगा। सर विल वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग? वी हैव डन सम बेसिक डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। उसका और एडवांस जो हमें जरूरत होगा वो हम करेंगे, विच इज द चेन रूल, हम देखेंगे, ठीक है ना? चले आगे बढ़ता हूं मैं। टाइम है ना हमारे पास? यस वी हैव टाइम, वी हैव 4 minutes टाइम। सो प्लीज सर d by dx of e to the power 0, अरे e to the power 0 is 1, e to the power 0 is 1, तो d by dx of e to the power 0 अगर आप करोगे तो e to the power 0 is 1 ना, anything to the power 0 is 1, तो d by dx of 1 कर रहे हो which is 0 ना। सर 4 ln 2 वाला पार्ट 0 कैसे आया, एक्सप्लेन करें। अरे 4 ln 2 कांस्टेंट है भाई, 4 ln 2 ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इट्स अ कांस्टेंट, एक नंबर आएगा, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये एक नंबर है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ नंबर व्हिच इज अ कांस्टेंट, इट विल बी 0 ना। अरे यार नहीं आया, क्लियर है? सर 1045 वाला 0 क्यों? ओके 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2 into 1 कितना होता है? 2, तो वो एक कांस्टेंट आया ना 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, पहला रूल गायब हो गया भाई, कंप्लीट सन्नाटा। यस और नो? सर if we have a constant to the power variable, will we do differentiation of a log? We need to express it in some other form that I am telling you. उसका वरी मत करो, एक्चुअली मुझे ये देना ही नहीं चाहिए था, तो अब चिंता ना करें, वो आप में से जिन लोगों का मैथ्स होगा ना वो लोग उसे करेंगे आगे, बट फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि उसको लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस करके कुछ करना पड़ेगा, कुछ ये करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि सर
फिर ये तो हमें नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा, आई एम नॉट स्टरिंग द हॉनेस्ट नेस्ट, आई एम लीविंग इट, वो जरूरत नहीं है, डू नॉट वरी, ठीक है। सर हाउ मेनी चैप्टर्स डू वी हैव इन फिजिक्स, सो वी आर गोइंग, कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ तुम्हारे थॉट प्रोसेस को, आ जाओ। जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स में, सब में वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, सब में, मैक्सिमम जगहों में। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत आएगा, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप फंस जाओगे। सर इन फर्स्ट क्वेश्चन इट शुड बी -3/2 and not -5/4, which one? This one? -9/4 है ये, 9/4 लिखा है मैंने उसको, so it should be -3/2 not -5/4. Which one? ओके ओके ओके, ये सवाल मेरा कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट में समय खत्म हो जाएगा, तब तक करके फटाफट निकलो आज के क्लास से। देखो ध्यान से, क्विकली इसका आंसर बताओ, जल्दी फटाफट, जल्दी तीनों का आंसर बताओ फटाफट, सब लोग करेंगे और कोई डरेगा नहीं यार। सर इज इट 5.4? यस इट इज 5.4। जो आएगा रिजल्ट लिख दो। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिखूंगा तो तुम्हें पागल हो जाओगे, पूरा लिखना पड़ेगा। अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला शीट उतार, देखो उसमें। सही है, सही है, सब लोग बोलो। क्या ये रिजल्ट आया है सबका? बोलो जल्दी यार। क्या कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो जाएगा? सम एंड डिफरेंस रूल में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? कल प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉन्फिडेंस आया? हो जाएगा, कल बात करते हैं। चलो बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय एवरीवन।